क्या आपको भी लगता है कि डायनासोर जवान को देखकर डर के भाग चुका है और सलार जंप कर चुकी है 2024 में? तो पहली बात तो ये है कि भाई वो डायनासोर है, डरना उसकी फितरत में तो है ही नहीं। और दूसरी बात, अगर सलार 2024 में जंप करती है तो इस वक्त जो इसकी हाइप बनी हुई है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। और सलार के मेकर्स भी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और इतनी बड़ी गलती करने का रिस्क तो वो ले ही नहीं सकते। कुछ लोगों का मानना है कि सलार जवान की हाइप पर क्रेज देकर पोस्टपोन की गई है। इनसे बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सेम यही चीज लोग इस वक्त भी कह रहे थे जब जवान की रिलीज डेट पोस्टपोन हुई थी। तो लोगों का कहना था कि जवान के मेकर्स आदिपुरुष से डर गए हैं। वैसे मेरा मानना है कि ये अच्छा ही हुआ था कि जवान इस वक्त पोस्टपोन हो गई थी, क्योंकि अगर जवान को आदिपुरुष के साथ रिलीज कर दिया जाता तो आदिपुरुष की हालत इससे भी खराब हो सकती थी और मामला काफी खराब हो जाता। तो गाइस फिर असल हकीकत क्या है, गाइस आपको बताता चलूँ कि जब आदिपुरुष के टाइम पर जवान पोस्टपोन की गई थी तो इस वक्त जवान की पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा था। और अब सलार के बारे में भी खबर आ रही है कि यहाँ भी मामला कुछ ऐसा ही है। सलार के मेकर सलार के पोस्ट प्रोडक्शन से खुश नहीं है और अभी वो अच्छी तरह से सेटिस्फाई नहीं हुए, इसलिए सलार की रिलीज डेट को पोस्टपोन किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सारा मसला पोस्ट प्रोडक्शन का है। हर मूवी के मेकर्स की कोशिश होती है मूवी की पोस्ट प्रोडक्शन परफेक्ट होनी चाहिए, और जब किसी भी मूवी की शूटिंग कंप्लीट होती है तो मूवी के मेकर्स के द्वारा इसका रिव्यू किया जाता है, और अगर मूवी में कोई खामी नजर आ जाए तो मूवी को पोस्टपोन कर दिया जाता है। और बदकिस्मती से प्रभास के साथ ये चीज आजकल बहुत ज्यादा हो रही है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर देने के बाद प्रभास को अगर हो क्या गया है। बैक टू बैक 3 बड़ी फ्लॉप देने के बाद अब सलार के साथ भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है, और इसके बाद अब सलार के साथ क्या होता है ये इसका ट्रेलर आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात से मैं सेटिस्फाई हूँ और आपको भी हो जाना चाहिए। सलार के डायरेक्टर प्रशांत नील हैं और मुझे 100% इस बात का यकीन है कि वो पब्लिक को निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि KGF की जिंदा मिसाल आपके सामने ही तो है। इस बंदे को बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि पब्लिक इस वक्त क्या चाहती है, इसलिए सलार की पोस्ट प्रोडक्शन में अगर इन्हें किसी भी किस्म की कोई कमी नजर आएगी तो इसको बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करेंगे। और हाँ, एक और न्यूज भी हमें सुनने को मिल रही है कि मूवी के एक गाने की शूटिंग अभी बाकी है और प्रभास किसी इंजरी की वजह से उसे अभी तक शूट नहीं कर पाए, इसलिए भी मूवी को डिले किया जा रहा है। और हाँ, इसमें मुझे नहीं लगता कि जवान से डरने की कोई भी बात है। बाकी आप फैन हैं तो चाहे कुछ भी सोच सकते हैं, जबकि ये बात भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि SRK और प्रभास दोनों की अपनी अपनी फैन फॉलोइंग है। अब देखते हैं कि कौन सा एक्टर अपने फैन की उम्मीदों पर पूरा उतरता है। वैसे ये खबर भी सुनने को मिल रही है कि सलार को टाइगर 3 के साथ ही रिलीज किया जाएगा। इससे ये जाहिर होता है कि सलार के मेकर्स अब इसको टाइगर 3 के साथ भिड़वाना चाहते हैं। वैसे तो मैं जानता हूँ कि सबसे बड़ा फैन बेस किस सेक्टर का है, लेकिन मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कि SRK, प्रभास और सलमान में से किस सेक्टर का फैन बेस सबसे बड़ा है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन को भर दो ताकि हकीकत सबके सामने आ जाए। और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दो, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। टेक केयर एंड गुड बाय।